किसकी देन है ये? कांग्रेस की देन है सर। क्या दिल्ली मर गए, यूपी मर गए, बिहार मर गए? अरे अभी बता दे। राम मंदिर से मुझे क्या मिल रहा है? गुजरात में जो मॉडल बना रहे हैं वो दिल्ली में करते, यूपी में करते, बिहार में करते। मोदी जी आए हैं तो कुछ हुआ है देश में, इससे पहले तो कुछ था ही नहीं। मीडिया बिक चुकी है, जो बात क्लियर है। ये सर पढ़ते नहीं है कांग्रेस, यही दिक्कत है। राम मंदिर क्या बनने से क्या हमारी बेरोजगारी खत्म हो गई? मोदी जी ने वो मुद्दा ही खत्म कर दिया। हमारी जीडीपी आपको पता कितने नीचे है? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। आज का सवाल बहुत ही सिंपल है। 2024 के चुनाव हैं, क्या आम जनता राम मंदिर को चुनावी मुद्दा मानती है या फिर उनके नजरिए में इस बार के चुनाव का मुद्दा कुछ और रहेगा? सिंपल सा सवाल है, जनता के बीच जाएंगे, सीधा जनता से बात करेंगे कि आखिर वो क्या सोचती है। सबसे पहले बात करेंगे, क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील जी, क्या इस बार के चुनाव में राम मंदिर मुद्दा रहेगा? क्योंकि जय जयकार बहुत है। नहीं, मुद्दा तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरा मुद्दा है कि इस बार देश का प्रधानमंत्री किसी महिला को बनना चाहिए। अच्छा। क्योंकि महिला आरक्षण मिल भी आया ना, तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, तो महिला को ही बनना चाहिए। इस बार 10 साल देख लिए मोदी जी के, अब किसी महिला को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, देश हित में सही रहेगा। तो कौन लग रहा है, कौन सी महिला है आगे सामने? कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी की हो, महिला होनी चाहिए। चाहे बीजेपी, किसी भी हर कोई किसी पार्टी की महिला होनी चाहिए। क्या राम मंदिर को 2024 के चुनाव में मुद्दा मानते हैं या फिर आपके नजरिए में मुद्दा कोई और? मेरा नजर में सबसे बड़ी मुद्दा है, आप लोगों सभी को प्रणाम, कि जो आप लोग अभी जो हिंदू राष्ट्र भक्त जो कर रहे हो ना, राम मंदिर, मैं भी हिंदू और सनातन, मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। आज की जितना भी हमारे युवा है, जो भी इंजीनियरिंग है या डॉक्टरीज है, जो भी है, राम मंदिर क्या बनने से क्या हमारी बेरोजगारी खत्म हो गई? सवाल यही है, बेरोजगारी कभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। पहली चीज ये है, राम मंदिर बना दे, क्या मैं वहाँ घंटा बजाने जाऊंगा? घंटा बजा तो हमें पैसे नहीं आएगी। हमें 20,000 रुपया कमाने के लिए हमें अपने शहर छोड़कर 1000 किलोमीटर जानी पड़ती है। आज अगर प्रधानमंत्री जी इतने ही हमारे पूरे भारत के लिए अगर रहते सही, तो आज वो गुजरात में जो मॉडल बना रहे हैं वो दिल्ली में करते, यूपी में करते, बिहार में करते। आज आपको ही पता है कि एमपी का सीट सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार से आती है, 120 सीटें आती है। उनके सांसद बन के हमारे देश में प्रधानमंत्री बनते हैं, बट हमारी बुलेट ट्रेन कहाँ विकसित हो रही है? गुजरात। मोटेरा स्टेडियम गुजरात। सारे नाम बदल गए। कांग्रेस कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने एम्स दिए, IIT दिए, एम्स दिए, सब कुछ दिए। बीजेपी कितने एम्स बनाए बताइए? एक हफ्ता पहले आप ही लोग यहाँ पे न्यूज सवाल खड़े, हाँ। एक हफ्ता पहले आप लोग यहाँ पे न्यूज कर रहे थे कि इतने सारे एक बंदे थे, बोल रहे थे कि बहुत सारे एम्स खुल गए, बहुत सारे क्या बोलते हैं कॉलेज खुल गए, IIT खुल गए। कहाँ खुले? कुछ नहीं खुले। हमारी जीडीपी आपको पता कितने नीचे है? नहीं पता। हमने कर्ज के नीचे दबा हूँ पूरा। मनमोहन सिंह जी जो कह रहे हैं कि भाजपा के ही राज में तो विकास हो रहा है देश का, और किसी और तो लूट के खा गए। अगर विकास होती तो आपके चाइना जो हमारे पड़ोसी जो देश है, वो हमारे अपने बॉर्डर पे हर जगह वो अपना सुरक्षा स्ट्रॉन्ग कर लिया। बट मीडिया बिक चुकी है, जो बात क्लियर है, मीडिया बिक चुकी है। मीडिया सिर्फ बीजेपी की जो भी कर रही है, खाली हाई बीजेपी है। अभी आप न्यूज खोलोगे सारे जगह राम मंदिर। अरे राम मंदिर से मुझे क्या मिल रहा है? राम मंदिर क्या तुम राम भगवान को जानते हो? कि आपके पास भी राम भगवान है, मेरे पास भी राम भगवान है, इनके पास भी राम भगवान है। बात यह है, राम भगवान को आप नहीं स्थापना कर रहे हैं। विपक्ष भी तो राम मंदिर का मुद्दा उठा रहा है, वो भी तो राम मंदिर पे बात कर रहा है, वो और किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। यहाँ की मुद्दे सबसे बड़ी चीज है, भारत की सबसे बड़ी मुद्दा है, भारत की सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी, डॉक्टर, एजुकेशन। इस 3 चीज पे जो पार्टी बीजेपी कह रहे हैं देश में बहुत मुद्दे हैं, बेरोजगारी भी है, राम मंदिर बन गया तो क्या मैं घंटा बजाऊं? ये देखिए, मैं ना टॉपिक में मैं सर को सुन पा रहा हूँ। सर जवाब सुन लीजिए, अच्छा बोलते हो सर, सुनिए। देखिए, ये 70 साल से देश यूके अमेरिका था, 2014 के बाद गरीब हुआ है। इनके पास प्राइवेट जेट थी, ठीक है, 2014 के ये नए गरीब हुए हैं। और रही बात की आंकड़े की बात कर रहे हैं सर, 2014 में गूगल करके देखना पर कैपिटा की इनकम कितनी थी? 1000 समथिंग। अभी कितनी है? दुगनी हुई है। सर सुन लो सर, मैं सुन रहा था आपको बहुत अच्छे तरीके। डॉलर कितना था? डॉलर कितना था? 62 ने 64। अभी कितनी है? अभी डॉलर का मुद्दा उठा रहा है। डॉलर देखिए, डॉलर 120 रुपये होना चाहिए, 120 रुपये होना चाहिए, 120 रुपये होना चाहिए। 82 है आपके हिसाब से। अब आपके हिसाब से कैपिटल इनकम दुगनी हुई। कह रहे हैं डॉलर ज्यादा
वाह, ऐसे अगर देशभक्त होंगे। ₹1 किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है सर। अच्छा बोलते हो। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, एम्स, ओ भाई, देखो भाई, देखो। नहीं देखो, सुनो एम्स की बात कर। इन्होंने तो IIT, IIM, एम्स का भी मुद्दा देखिए एम्स की सर पढ़ लीजिए। देखिए यही तो दिक्कत है, महोदय पढ़ते नहीं है। एम्स की 72 सीटें हैं, बिहार के पटना एम्स का 100 सीट है, 8 एम्स ऑपरेशनल है, 17 एम्स बन रहे। ये सर पढ़ते नहीं है कांग्रेस, यही दिक्कत है। दिक्कत है। मेरा एक ही चीज बोलना है कि मैं ना थोड़े बौखला मेरी एक ही चीज बोलना है, मैं 25 इयर्स का यूथ हूँ। मुझे बीजेपी से मतलब नहीं, ना कांग्रेस से मतलब है, लेकिन मुझे ये मतलब है कि अगर मोदी जी इतने ही ज्ञानी व्यक्ति थे तो सारे मॉडल जो भी बुलेट ट्रेन है या जो भी बड़ा प्रोजेक्ट है गुजरात में क्यों स्टार्टअप कर रहे हैं? क्या दिल्ली मर गए, यूपी मर गए, बिहार मर गए, झारखंड मर गए, उड़ीसा मर गए, जहां से सबसे ज्यादा सांसद जाती है। जाहिलपना थोड़ी करो, बात तो सुनो। तुम जाहिलपना बात करते हो, बात सुनो सही क्या है। आज एक बच्चे किट में जाके, दिल्ली के बच्चे किट में जाके 30 लाख में इंजीनियरिंग करते हैं, उनको जॉब कितने की मिलती है? 5 लाख की। बिहार में क्यों चलाई बुलेट ट्रेन? बिहार में कितने लोग रहते हैं? तूने बोला ना बिहार से हूँ मैं। सारा बिहार, सारा बिहार, वहाँ भी चलाएंगे ट्रेनें, वहाँ भी चलाएंगे ट्रेनें बिहार में। सारे से तुम यहाँ पे आ रहे हो, सारे से तुम यहाँ पे आ रहे हो। किसने ट्रेन चलाया वहाँ पे? बता। ऐसे नहीं अंकल जी, ऐसे। अरे अभी बता ले। 500 साल पुराना मुद्दा खत्म कर दिया, इसके दम पर सरकारें बनाते थे लोग। मोदी जी ने वो मुद्दा ही खत्म कर दिया। 370 चली आई है, अभी भी तो चली नहीं, अयोध्या का केस खत्म कर दिया कि अब इसके ऊपर कोई झगड़ा नहीं होगा। मोदी जी ने। लोग तो कह रहे कोर्ट ने नहीं, लोग कुछ भी कहते रहो, कोर्ट ने नहीं दिया फैसला। मोदी जी के कार्यकाल में क्यों हुआ? ये मोदी जी के कार्यकाल में क्यों हुआ? किसी और के कार्यकाल में भी तो कोर्ट थी। क्या इंदिरा जी नहीं कर सकती थी? कांग्रेस नहीं कर सकती थी? नहीं किया। 370 किसने हटाई? मोदी जी ने हटाई। CAA NRC कौन लेके आए? मोदी जी लेके आए। अरे मोदी जी आए हैं तो कुछ हुआ है देश में? इससे पहले तो कुछ था ही नहीं, अंधेर कर दी। मतलब 2014 से पहले देश ही नहीं था। देश था, भ्रष्टाचार था। आज सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है, रिश्वत पर काफी हद तक लगा है और खत्म हो जाएगी। जो देश लिप्त था रिश्वत भ्रष्टाचार में, वो मोदी जी की वजह से खत्म हुआ। और आज जब से मोदी जी आए हैं, सच तो यह है कि देश को मोदी जी की जरूरत है। मोदी है तो मुमकिन है, वरना कुछ नहीं है। कुछ 2024 यूथ पे, सॉरी यूथ भी उनसे बात करते। चलो यूथ तो खैर बात ही नहीं करना चाह रहा है। कह रहे 2024 के बाद जो है वो भारत निकल कर आया है सामने। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। भारत था, भारत हमको पता नहीं कौन सी तारीख से जमाने से भारत है, भारत रहेगा। भाजपा सरकार बनी तभी से जो भारत है वो भारत लग। एक बात इतना जरूर है कि लोगों में 2 चीज़ की जागरूकता आई है। एक अपने सनातन धर्म की है ना, वो एक आई है, और एक आई है राष्ट्रवाद। पहले राष्ट्रवाद इतना नहीं था, लोगों में इतनी भावना नहीं थी। आज देश के अंदर 2014 के बाद राष्ट्र भावना जागी है। हाँ, ये जो पहले राष्ट्र भावना नहीं थी, वो इतनी नहीं थी। क्या था फिर? हाँ, लोग इतना ध्यान भी नहीं देते थे। इसका कारण एक बात है ना, इसमें ये नहीं है कि सर मोदी को हम दे रहे हैं। उस टाइम पे आप जैसे मीडिया भी नहीं थी, टीवी नहीं थी, तो रेडियो में गीत गाने आते थे। तो इस वजह से क्या है कि इतनी देश के अंदर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कहाँ आतंकवादी कहाँ बम फट रहे थे, वो इतनी नहीं हो रहा था। अब क्या हो गया कि राष्ट्रवाद जब से है तो ये इतना उबाल दिया है। आज हर देश के अंदर, जैसे आज छोटा बच्चा भी स्कूल जाता है ना, तो रास्ते में कोई कागज का टुकड़ा होता है ना, वो भी उठा के पहले वैसे लाता फिर स्कूल जाता है। वो एक सड़ाई। और पहले कचरा पट्टी था, तो वो क्या था कि कुछ मतलब देश के अंदर जैसे समय आता जा रहा है, जैसे मोबाइल आया, कंप्यूटर आया, उसी तरह से सब कुछ हो रहा है। यह भी नहीं कह सकते कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो वो हमारी सोच बिल्कुल गलत है। किया सबने किया है, अपनी अपनी सोच है। कोई बात नहीं, अपनी सोच है। मैं भी बीजेपी का कट्टर हूँ। मैं गुजरात का हूँ, मोदी का पड़ोसी हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप तो फिर राम मंदिर में 22 तारीख को जाएंगे हम बिल्कुल प्रतिष्ठा में।
जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। बुलावा आया है? बिल्कुल आया है बिल्कुल। मेरा बहुत बढ़िया। हाँ अपना हाँ। अच्छा मेरा एक नहीं, मिनट। मेरा भतीजा है ना, सगा भतीजा, वही पूजा पाठ कराएगा। अच्छा हाँ जी। नहीं हाँ, वो हमारा खुद खास भतीजा, बड़े भाई का लड़का पाठ कराने जा रहा। हम ये नहीं कह सकते। हाँ हाँ तो लेकिन जिस जैसे कि अभी भैया कह रहे हैं कि भगवान के घर से भी कोई बुलावा आता है ना, लेकिन कहते तो यही है कि जब तक भगवान डोर नहीं खींचता तब तक कोई उनके पास नहीं जा सकता है। लेकिन जो राजनीति हो रही है वो बुलावे पर ही हो रही है। कुछ को इन्विटेशन गए हैं, कुछ को नहीं गए हैं। कह रहे जिन आचार्यों ने सालों से इस राम मंदिर की लड़ाई लड़ी है उन्हें कलाकारों को जो है वो चला गया है। तमाम आचार्य एक छोटा सा जवाब दे रहा हूँ। आपके घर में शादी भी हुई होगी, जितने भाई लोग खड़े हैं सबके घर में शादी हुई होगी। जब आप शादी भी करते हो ना तो हर परिवार में ऐसा होता है एक ना एक आदमी छूट ही जाता है। तो ये तो इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है पूरा हिंदुस्तान का, अगर कोई छूट भी गया तो उसको दिल पे नहीं लेने चाहिए, उसको नहीं लेना चाहिए। ये इतना बड़ा यज्ञ है कि ये नहीं कि हमें कहीं से इन्विटेशन आएगा तभी हम लोग जाएंगे। अभी जाने दो, उसके बाद तो दरबार खुला ही है, सभी लोगों के लिए इनविटेशन है, दरबार लग गया, जमर जी जाएंगे मंदिर के लिए। लेकिन मेरा जो सवाल था वो यही था कि सब इस समय जो राजनीति हो रही है वो राम मंदिर पे ही हो रही है, और 24 में भी कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो अहम मुद्दा है क्या वही रहेगा चुनाव में भी, या फिर कोई और मुद्दा जो है या विपक्ष उठाएगा या फिर जनता कोई और मुद्दा मानती है? क्रोनोलॉजी समझिए आप, जो विपक्ष बैठा हुआ ना, अगर आप बुलावा आएगा तो जाएंगे, तो मान लिया तो सारी जो पार्टी होती थी उसको बुलावा तो नहीं आता था, वो तो अपने लाट टपकाते पहुंच जाते थे वो, ठीक है ना। और 24 जो कहते देखिए सरकार कोई भी काम शुरू करे, जो सरकार काम खत्म करती है श्रेय वो लेती है। नेहरू कोई काम शुरू करेगा, मनमोहन सिंह खत्म करेगा, मनमोहन सिंह मौज लेगा। शीला जी ने काम शुरू किया है, मोदी ने खत्म किया है, मोदी जी नाम लेंगे, अब से कोई दो राय नहीं है। मंदिर जो है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बना है, ठीक है ना। तो बाबरी मस्जिद किसके फैसले पे टूटी थी वो नहीं बोलते हैं, उसके लिए बोलेंगे बीजेपी ने तोड़ी है, वो नहीं बोलेंगे वो, ठीक है ना। तो ये क्या बाकी अगर तो जो कहते हैं कि बीजेपी ने अगर मंदिर बनाया है तो भैया 26 वकील किसने खड़े किए थे वो भी बोलो साथ में ना, दोनों चीज़ें बोलो, वो नहीं बोलेंगे। वो पंजाबी में कहते हैं ना माँ मरती है बोलते हुए, यही बात है। ये अपना अपने हिसाब से जो सही है सही बोलेंगे, जो नहीं शूट करता है वो नहीं बोलेंगे वो। तो जैसे अभी था कि 14 के बाद से ही जो है लोगों में राष्ट्र भावना आई है, तो क्या देखिए मैडम जो आप कह रहे हैं ना राम मंदिर का श्रेय जो मिल रहा है, जो श्रेय कहते हैं कि राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में राम मंदिर था, एजेंडे में था, और उन्होंने एजेंडा उनका काम हो गया। और जो कह रहे हैं ना राजनीति हो रही है, उन्होंने राजनीति खत्म करी है। 500 साल से मुद्दा था और आज के बाद ये मुद्दा खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। ये तो कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, इन्होंने तो राजनीति खत्म करी है ये मुद्दा समाप्त करके। अच्छा, यानी कि अब ये मुद्दा नहीं रहेगा, ये मुद्दा नहीं रह गए तो लोग खाली बिली मुद्दा बना रहे हैं इस चीज को, ये तो लोग खाली बिली मुद्दा बना रहे हैं, इन्होंने तो मुद्दा खत्म कर दिया हमेशा के लिए। हिसाब से क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो विकास का मुद्दा है, तरक्की का मुद्दा है, देश को विश्वगुरु बनाना है और वो आगे देश उस राह पे चल रहा है। 1990 बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो लोगों की जो राय थी वो आप सुन चुके हैं कि 24 में जो चुनाव है उसमें आम जनता जो है वो किसे अपना जो है वो वोटिंग का मुद्दा इस बार देख रही है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो इस समय चरम पर है और सभी जो राम भक्त हैं और जो भगवान राम में आस्था रखते हैं वो जो है वो इस बार जो है वो राम मंदिर का मुद्दा लेके आएंगे। लेकिन इसी के साथ ही जो लोग देश का विकास चाहते हैं, बेरोजगारी पर काम चाहते हैं, महंगाई पर काम चाहते हैं, वो भी जो है वो इस बार राम मंदिर का मुद्दा ना उठाकर बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर सरकार या मौजूदा या विपक्ष इस मुद्दे पर बात करेगा तो वोट डलेंगे, नहीं तो नहीं डलेंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।